बट अभी जैसे अयोध्या का राम मंदिर बना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी उसको नेगलेक्ट कर दो। मैं नारलाई गया था, आज की बच्चों ने देखा ही नहीं कि दूध कैसे निकल रहा होता है। हाँ, तो वो ये देखकर हैरान थे कि गाय से दूध निकल रहा है। दे थॉट कि दूध पैकेट से आता है। पैकेट से एक कल्चरल रूटिंग का जो टच होता है एवरी फैमिली में होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। काफी कल्चरल जगहें हैं जिसको प्रिजर्वेंस की बहुत जरूरत है। आई वेंट टू दिस जैसलमेर का बॉर्डर टूरिज्म करने गया मैं, और वहाँ पे एक ना टावर बना हुआ है, तो वहाँ पे आप चढ़ सकते हो और वहाँ से आप दूर से ऐसे देखो, अच्छा वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, आप दूर से देख सकते हो। अब उसके नीचे देयर वाज अ जमघट ऑफ बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स। उस साइड को फॉरेनर्स भी आके देखते हैं एंड वो पिक्चर्स क्लिक करके लेके जा रहे थे, और वो जाके वहाँ क्या करते हैं, बताते हैं कि हाउ इंडियंस आर कीपिंग देयर प्लेसेस रस्टिक गवार, इनको वो टैग दे दिया जाता है। BSF is doing everything that they can to keep that place clean. तो पेशवा बाजीराव जी, उन्होंने आई थिंक 40 से 41 दिनों में आई थिंक दिल्ली पहुंच गए थे मराठा की फौज लेके। हमें अगर लड़ने जाना है तो अगर हमें 400 किलोमीटर दूर लड़ना है तो लड़ने जाना है, हमारी फौज तैयार होती है। Hi, my name is Chirag and welcome to this podcast with Ankit Kesarwani. And भाई इतने प्रोफेशनल में मैंने आज तक तेरे को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब पहली बात तो भाई मैंने पॉडकास्ट कभी करा नहीं। मैं अपने आप को फीचर नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली फीचर करता हूँ बाकी सबको। ओके, सो हमारे ऊपर प्लेन गुजर रहा है, जल्दी जाओ भाई, हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, आवाज़ आती है, स्टूडियो के पैसे नहीं है। तो ये बंदा सेलिब्रिटीज़ को पर्सनल ट्रेनिंग देता है, वो फिटनेस राइड देता है बॉम्बे में। तो एक कहाँ काम करता है भाई, तू बता दे। मैं जिम में काम करता हूँ, आई थिंक फिटनेस में। तो ये आई थिंक फिटनेस में काम करता है, पर्सनल ट्रेनिंग देता है, और मोस्टली सेलिब्रिटीज़ इसके पास आते हैं मार्जिनली। तो और बताऊँ कि कैसा लग रहा है दिल्ली में? ये चिराग है, ही इज़ अ फिल्म मेकर, और ये हॉलीवुड डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर चुके हैं और बॉलीवुड के लोगों के साथ भी कई हद तक काम कर रहे हैं, और इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग फिल्म मेकिंग करते हैं। आप इनके चैनल में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी सारी टूरिज़म्स की वीडियोस आपको मिलेंगी, होटल्स की वीडियो मिलेंगी, वेयर विल बी एंजॉयिंग सीइंग इट। एंड अगर आपको भारत में कहीं भी घूमना है तो यू कैन प्रेफर हिज वीडियोस वेयर यू कैन जस्ट चेक आउट द ब्यूटीफुल लोकेशंस ऑफ इंडिया, और यहाँ पे के जो कल्चर्स हैं यू कैन एक्सप्लोर थ्रू हिज वीडियोस एंड गेट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन इंडिया एज अ टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट। भाई बस थैंक यू सो मच। मैं बस आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। मेरे फादर एक बहुत ही रिनाउंड टूर ऑपरेटर है, एंड ही वर्क्स विद यू नो टूरिज्म इंडस्ट्री कह सकते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट में लोग हैं, तो टेक्निकली उनका एक हैंड फ्री हैंड मुझे मिल चुका है कि हाँ यहाँ जा सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। तो और दूसरा मेरी ठीक है, मैं स्किल्स डिराइव करी क्योंकि 3 साल कॉलेज किया, BSc सिनेमा। तो उसके बाद ये जब दोनों मैंने चीज़ें क्लब करी तो कुछ प्रोडक्ट निकल गया है। एंड माई फादर फाउंड इट वेरी इंट्रीगिंग कि चल यार ये करते हैं हम। तो पहले मैं उनके बिजनेस में जा रहा था, अब वो मेरे बिजनेस में आ गए। जनरेशनल चेंज। अच्छा यार, तो दिस कंटेंट क्रिएशन इज एक्चुअली द फ्यूचर। बिल्कुल यार। और अभी आप जितना कंटेंट क्रिएट करोगे, हाउएवर विल बी पीपल गेट टू नो, और टूरिज़्म भी अभी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, और एक्चुअल कल्चर का जो कल्चर की जो अहमियत है वो दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है आज। पता है मैंने इस पॉडकास्ट के लिए बहुत वेट कर रहा था, बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं अबाउट कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियन, हिंदुत्व फॉर दैट मैटर, समटाइम्स पॉलिटिक्स, बट कहीं पर ना मुझे लगता है कि वी एज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वी लैक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वाला फैक्टर। ठीक है, हम घूमना जानते हैं, बट व्हेन वी गो देयर we should actually leave the place cleaner than we found it, right? Exactly. हम कचरा फेंक रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी से उतर गए। मैं वृंदावन गया तो ठीक है, वहाँ का चाहे मैनेजमेंट में कोई भी हो, कैसा भी हो, बट आई वॉज रियली अपसेट बाय पीपल हु आर एक्चुअली नॉट ट्रीटिंग दैट प्लेस एज इट शुड बी। मैं बहुत कृष्ण भगवान में बहुत मानता हूँ, तो मुझे एक थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट लगता है। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं जैसे यू नो इट, आई डोंट हैव टू नेम इट। अभी आप किसी मंदिर में जाते हो, क्या होता है, कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं लाइक करते, विच इज़ आउट इन द पब्लिक। बट यार आई थिंक कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना ना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो जगह देख रहे हो ना, वो आज के लिए है, कल के लिए है, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़, अगर आपने उसको टेक केयर नहीं किया तो वो चीज़ है। उसको अहमियत देनी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस स्पेसिफिकली अपने जो कल्चरल साइट्स हैं, नॉट जस्ट वृंदावन बट अभी जैसे अयोध्या का राम मंदिर बना है, तो चूंकि अभी वो तो नया रीबिल्ट हुआ है, प्लस अभी तो सिटी हैज़ बीन डेवलप्ड अ लॉट, बट अब डेवलप्ड हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नेगलेक्ट कर दो या फिर उसको आप देखभाल नहीं करो, बिकॉज अगर आप उसको नेगलेक्ट कर दोगे, उसकी देखभाल नहीं करोगे, तो वो भी सेम एज, क्योंकि ह्यूमन नेचर को चेंज होने के लिए अभी भी भारत में आप मोटा पकड़ लो 20 साल तो फिर भी कहीं नहीं है। 20 साल तो फिर भी मैंने कम टाइम बोल दिया, बिकॉज एक बेसिक सिविक सेंस इंडिया में लाना बहुत मुश्किल है लोगों में, बिकॉज हम वैसे भी 140 करोड़ से। यार मुझे ये समझ भी नहीं आता कि हम इतना कुछ बोलते हैं कि हम यार नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ थी, हम विश्व गुरु हैं, हम ये है, हम वो है। यार हम लोगों को सिखा रहे थे पाइथागोरस थ्योरम, जो ऑब्वियसली द थ्योरम एवरीबडी नोज कि कहाँ से आया है। हमारा जो हवन कुंड बनता है ना, दैट इज़ मेड फ्रॉम दैट थ्योरम। वो ऑब्वियसली वो थ्योरम, अब तुम्हें लगेगा कि किसी पाइथागोरस ने वो दिया है, बट उसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पर वो हवन कुंड बनता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत चीज़ों का ओरिजिन इंडिया से हुआ है, बट वो पास्ट की बात है। अब क्या हम कर रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारे मतलब मैं नारलाई गया था, तो यू विल बी शॉक टू लिसन टू एन इंसिडेंट। बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। कोई बहुत ही दिग्गज आदमी का फैमिली वहाँ पे आई थी नारलाई में, और तो वो ये देखकर हैरान थे कि गाय से दूध निकल रहा है। दे थॉट कि दूध पैकेट से आता है। तो आज के बच्चों ने देखा ही नहीं कि दूध कैसे निकल रहा होता है। तो तुम ये सोचो कि हम किस उसमें जी रहे हैं। आज हम सबको बदलते कि यार ये तो बहुत ही प्रिमिटिव है, और ये तो बहुत ही वैसा है, बहुत ही कैसे बोल सकते, बहुत ही रस्टिक है, गवार है। बट द होल पॉइंट इज, इवन कंसिडरिंग मी ऑल्सो, भाई मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम शायद भूल चुके हैं कि भाई क्या इंडिया क्या था, इंडिया क्या है। तो आई थिंक वो एक अवेयरनेस लाना ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन आई गो, व्हेन आई शूट, व्हेन आई लिसन टू दीज पीपल की, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूँ, घर आता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगती हैं। वो डिसहार्टनिंग होती है कि यार हमारे अपने लोगों ने उल्टा कर दिया, तो वो डिसहार्टनिंग हो जाता है। और कोपिंग मैकेनिज्म फिर उसका कुछ मिलता नहीं है। बिकॉज अभी तो मतलब टेक्नोलॉजीज इतनी है, अवेयरनेस इतना, मतलब इतनी नॉलेज है, इंटरनेट पे अब सब कुछ अवेलेबल होता है। और जैसे कि तुमने मेंशन किया कि जैसे बच्चों को पता ही नहीं है कि गाय से किस तरीके से दूध निकलता है, वो एक कल्चरल रूटिंग का जो टच होता है एवरी फैमिली में होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। हाँ, मतलब कोई शहर का बंदा, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, तो वो गांव में जाते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं, यार ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये गाय का दूध कैसे निकलता है, और ये हमने देखा है सामने। बिकॉज शहरों में ज़्यादातर या तो आपके घर पे दूध वाले भैया आएंगे, या तो फिर आप पैकेट्स का दूध लेकर आओगे डेयरीज। आप एक्चुअल प्रोसेस से कैसे दूध आ रहा है वो आपको पता ही नहीं है। तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली कहाँ से आ ही रहा है दूध, राइट, और आप पैकेट का दूध आप पी भी रहे हो, तो
आपको पता नहीं कि वो कितना दिन पुराना है, कितना उसमें दिन कितना पुराना है, दूध है, क्या है। कितना पानी है, क्या एक्चुअली है। मुझे किसी ने बताया है, ही इज़ फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, कि जितना भी हमारे पास पैकेट का दूध आता है ना, वो पाउडर में कन्वर्ट होता है, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। कैन यू बिलीव इट? हम असली दूध नहीं पी रहे नहीं हैं। पी रहे। मतलब अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, मैं रिसर्च के अंदर नहीं जा रहा हूँ। बट इफ़ अ पर्सन जो उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जो उस फील्ड से बिलोंग करता है, अब मैं अगर फिल्म मेकिंग के बारे में 2-4 चीज़ें बोलूँ, देन तू शायद मानेगा कि यार हाँ यार ये बात सच है। ठीक है, लाइट प्लेज अ वेरी गुड रोल इन फिल्म मेकिंग, है ना। अगर मैं तुझे बोलूँ, मैं तुझे बोलूँ भाई कैमरा है ये ले ले, तो वो बात हो जाती है। इफ़ तू मुझे फिटनेस के बारे में 4 बातें बताए, मैं तेरी बात सुनूंगा, हाँ। बिकॉज यू हैव अचीव्ड हाँ। अ सर्टेन लेवल। लेवल। मैं वो करूँगा 5 साल 6 साल में। हाँ। ठीक है, अभी तो नहीं हो पाएगा कि भाई मैं इतना लीन हो जाऊँ और वो सब हो जाऊँ। वेट तो मैं भी पुट ऑन कर सकता हूँ। तो द होल पॉइंट इज कि यार वेयर आर वी गोइंग एज एज अ जनरेशन और सोसाइटी एज सोसाइटी, वो देखना बहुत ज़रूरी है यार। लोगों का नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। हाँ चीज़ें तो टाइम के साथ चेंज होगी। हाँ इट्स हाउ यू आर एडजस्टिंग योरसेल्फ इनटू दैट, हाँ प्लस अपने कल्चरल रूट्स को कैसे आप उसको प्रिजर्व करके रखते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत ज़्यादा। अभी तो इंडिया में तो नॉट जस्ट कि मथुरा, अयोध्या और काशी है, बट काफ़ी कल्चरल रूट, काफ़ी कल्चरल जगहें हैं जिसको प्रिजर्वेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। ये तो चूँकि ये 3 जगह तो हाईलाइटेड रहती है, बाकी लेकिन अगर आप और भी जगह जाओगे, जैसे कि ज्योतिर्लिंग्स हैं इतने, ज्योतिर्लिंग्स हैं यार। 12 ज्योतिर्लिंग्स Right. हैं, तो आपको क्या लगता है कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। we both, me from the tourism perspective, and because he know people from inside out, ठीक है, because इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को जानता है। वी कैन एक्चुअली नेम कि किस मैनेजमेंट में कहाँ प्रॉब्लम है, बट वी आर नॉट गोइंग टू नेम इट, क्योंकि पहली बात ये है उससे कुछ होना नहीं होना है। नहीं है। ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, फिर वहाँ से बैकलैश आएगा। हाँ। हम बात अभी ऊपर से जानबूझ के कर रहे हैं, बिकॉज पहले जैसे डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है, ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस के हिसाब से अभी हम बस अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ये चीज़ है। आई वेंट टू दिस जैसलमेर का बॉर्डर टूरिज्म करने गया मैं, तो बॉर्डर पे आप शूट नहीं कर सकते। जैसलमेर बॉर्डर हाँ। पाकिस्तान का जो है, आप वहाँ पे शूट नहीं कर सकते। वहाँ Basically पे restrictions होती हैं। लॉन्गेवाल वॉर हुई थी हाँ। 1971 की। हाँ। अब भाई साहब मैं लॉन्गेवाल की मेमोरियल प्लेस पे भी गया और मैं उसके आगे बॉर्डर पे भी गया, और वहाँ पे एक टावर बना हुआ है 3 स्टोरी सॉरी। तो वहाँ पे आप चढ़ सकते हो और वहाँ से आप दूर से देखो, अच्छा वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, आप दूर से देख सकते हो चढ़ के। अब उसके नीचे देयर वाज अ जमघट ऑफ बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स। Okay. मतलब वो 4 डंडों पे ऐसे टावर खड़ा हुआ है और आप उसके नीचे देखते हो और इतनी सारी बॉटल्स। उस साइट को फॉरेनर्स भी आके देखते हैं एंड वो पिक्चर्स क्लिक करके लेके जा रहे थे, और वो जाके वहाँ क्या करते हैं, बताते हैं कि हाउ इंडियंस आर कीपिंग देयर प्लेसेस रस्टिक गवार। हाँ। इनको वो टैग दे दिया जाता है BSF इज डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन टू कीप दैट प्लेस क्लीन, बट Exactly. डस्टबिन है, सब कुछ है, नहीं होता। नहीं होता है। हमारे में ना, हमारे लोगों में आदत है, जब जैसे अगर जैसे डस्टबिन अगर 10 कदम पे है ना और हम यहाँ बैठे हैं, तो वो प्रेफर नहीं करेंगे 10 कदम जाना। So coming back to the point of laziness, have you heard the story of पेशवा बाजीराव? यस। तो पेशवा बाजीराव जी उन्होंने आई थिंक 40 से 41 दिनों में आई थिंक दिल्ली पहुंच गए थे मराठा की फौज लेकर। भाई साहब मतलब 41 डेज में आप, मतलब मैं गाड़ी से भी जाऊँ, ठीक है, मुझे शायद टाइम कम लगे, बट उस टाइम घोड़े लेकर, टीम लेकर, सब कुछ लेकर, खेमे लेकर, क्योंकि खेमे भी तो पैक होते हैं ना, टेंट्स पैक होते हैं, वो हाथियों के ऊपर चल रहे हैं, जो जैसे भी चीज़ें होती थी। एग्जैक्टली, गाड़ियाँ नहीं थी वहाँ
और यार, रोड्स भी हम रोड्स lazy- इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं। हम कभी लेजी थे ही नहीं, हाँ हमारे ब्लड में ही नहीं था। नहीं था। ये तो हमें हमको अगर लड़ने जाना है तो अगर हमें 400 किलोमीटर दूर लड़ने है तो लड़ने जाना है, हमारी है। फौज तैयार होती है, हाँ उस टाइम भी तैयार होती थी। अब सिर्फ ये चीज़ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स में देखने को मिलती है, हाँ नॉर्मल पब्लिक में देखने को मिलती नहीं है। एवरीवन वांट्स सहूलियत हाँ। कि भाई बस हमें तो सहूलियत चाहिए, हमारे हाथ में चीज़ आ रही है। एग्जैक्टली We don't want to walk 1 kilometer away to get our groceries. एग्जैक्टली We want it on Blinkit. बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। Yes, I also do Blinkit. Not that I don't do it, but how come we became so lazy? लेजी। I am also including myself. How come that transition happened? ठीक है, हम जिम जाके भागना ठीक है वो कर लेंगे, वेट्स उठा लेंगे, बट यार why is it that हम अपने घर के कामों में ही वो हो जाते हैं हाँ कि अपने घर में मम्मी बोल रही है यार कुछ Exactly, यार exactly. ये चीज़ निकाल दे, वो चीज़ कर दे, नहीं हमें करना ही करना ही नहीं। यार जस्ट स्क्रॉलिंग और जिम, पहली बात तो जिम का भी अगर मैं आपको बोलूँ ना, हाँ तो जिम जाने के लिए भी लोग गाड़ी से आते हैं, विच इज़ वियर्ड, वियर्ड, विच इज़ रियली वियर्ड। बाइक से गाड़ी बाइक से से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, विच इज़ वियर्ड, रियली वियर्ड। अनलेस एंड अनटिल आप काफ़ी लंबा रह रहे हो और आपको वही जिम जाना है तो आप आ रहे हो तो ठीक है। if you're under 2 kilometers then I think you should probably maybe अगर आपको 2 किलोमीटर वॉक नहीं करना चाहते तो साइकिल चला लो यार। साइकिल चला लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स है। माय पॉइंट। अगर 2 किलोमीटर से ऊपर है तो ठीक है, कार इज प्रेफरेबल, बट माय पॉइंट इज कि आप अपना डोमेस्टिक, अगर आप अपना डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करोगे अपने घर पे एज अ मैन हाँ। और एज अ वुमेन, तो आपकी आधी वर्कआउट वही हो जाएगी। वही हो जाती है। यू डोंट नीड टू गो टू जिम, बिकॉज आप जब मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आई थिंक फ्यू डेज बैक आई वाज मॉपिंग द फ्लोर पे कुछ गिर गया था, तो स्क्वाट वाली पोजीशन थी, ठीक है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर मॉपिंग द फ्लोर यू आर मॉपिंग योर फेस। Yes. मेरे पैर में दर्द होने लग गया बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं करा, ठीक है। अब द होल पॉइंट वाज कि अगर शायद मैं वर्कआउट कर रहा होता तो पेन ही ना होता, नहीं होता और मसल्स फ्री रहते हैं। मसल्स फ्री You रहते। would have did your daily ये routine हमारी work. जो ओल्ड टाइम्स में लेडीज होती थी या लोग होते थे, ठीक है, वो भी हमारे दादा के जनरेशन के लोग काफी काफी स्ट्रांग होते थे, काफी फिट थे यार, इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, इनको कभी आर्थराइटिस नहीं हुआ। क्योंकि उनका जो काम है ना हाँ, डेली बेसिस पे वाज मोर ऑफ फिजिकल हार्ड वर्क। फिजिकल हार्ड अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। नाउ यू कैन सी द कॉर्पोरेट्स, वो कंप्यूटर पे बैठ के आप 8 घंटा बैठ के 9 घंटा बैठ के अपना कंप्यूटर पे काम करके देन गो बैक होम। आपका और आप जा घर भी आपके जाने के लिए, क्योंकि अगर आप शहर में रहते हो तो मेट्रोज में भी बन रही है, T2 सेकेंड टियर सिटी में भी बन रही है मेट्रो, तो मेट्रो की सहूलियत है, आपको लोकल बसेस की सहूलियत है और ऐसे भी रिक्शा वगैरह की सहूलियत है, तो वो काफ़ी आपको लेजी करा देता है इसमें। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम एज अ पता नहीं कब हम वो लाइफ जी रहे थे रस्टिक और अपना नॉर्मल, बहुत ही मज़े में खटिया लगाओ, अपने खेत देखो, बैठो आराम से, पैसे आ जाएंगे अपना, मतलब ठीक है मेहनत होती थी, बट द होल पॉइंट वाज कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी थी, आपकी सब हेल्थ अच्छी थी। हम AI की एज में जा रहे हैं, ठीक है, हम लेज़ी भी हो रहे हैं, हम ये भी चाह रहे हैं हमारे काम फटाफट हो। हम पहले फिजिकली थकते थे। हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। We are going as a generation. एग्जैक्टली, बट द थिंग इज कि नाउ, या फिर आप ये बोल लो फिजिकली मेंटली दोनों थक जाते हैं। पहले ऐसा होता था, हमारे दादाजी के टाइम की बात बता रहा हूँ, हम फिजिकली थकते थे, मेंटली नहीं थकते थे, मेंटली नहीं थकते थे। अब यहाँ पे ऐसा होता है, आप दिन भर काम करते हो, आपको प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, आपको फाइल्स होती यार हैं, चीज़ें अगर होती हैं। अब पता नहीं, मेरी थिंकिंग तो ये, अगर मेरा खेत है तो भाई मैं तब ठीक है, चलो मुझे काम नहीं करना, मेरा खेत है, मैं 4 बंदे लगा लूंगा अपने साथ, ठीक है, मैं मैनेजमेंट कर लूंगा, एग्जैक्टली, बट मैं जॉब में नहीं जाऊँगा। जॉब मिल जाऊँगा। मुझे क्या करना है वो, मतलब मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यार ये तो जो मैं हूँ अभी वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मेहनत करी, कॉर्पोरेट लाइफ में धक्के खाए, मैं धक्के खा रहा हूँ, तो इजी नहीं होता है हर चीज़। exactly. कोई भी अगर मुंबई का बंदा आएगा आपके घर पे, वो आपको बोलेगा ये बंगलो ही है, अपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट मुंबई में
इस तरीके से तो नहीं होते। मुझे तो काफ़ी कोल्ड लग रहा है भाई, इसको cold लग हमारे लिए रहा बहुत ज़्यादा ही है। हमारे 3-4 बार प्लान्स बने हाँ और वो कैंसिल हो गए।